प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंता सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी व्याख्याकरण से ली गई हैं। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज की हमारी व्याख्या है। चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा मय यौवन का, बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंदी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद प्रलय काल समाप्त होने के पश्चात हिमालय पर शांत एवं चिंतातुर बैठे मनु का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि मनु शरीर से सपुष्ट और पराक्रम से भी पूर्ण थे, परंतु उनके मुख की उदासी प्रकट कर रही थी कि वे चिंता से उद्विग्न है। चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत। उनके अंग अंग में यौवन का तेज था, उधर उसकी ओर से वे उदासीन थे। उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। उनके अंग अंग में यौवन का तेज था, परंतु उसकी ओर से वे उदासीन थे। यद्यपि उनके मन में यौवन के मधुर भावों की धारा बहती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव के रूप में मधुमेह में अनुप्रास अलंकार और ओतप्रोत में ध्वनि साम्य है। चिंता कातर बदन में स्त्रीनुप्रास, उधर उपेक्षामय में छेकानुप्रास है। मनु की स्थिति विरोधी भावों से पूर्ण थी। ओतप्रोत पौरुष वाले शरीर का मुख चिंता कातर था और भीतर बहते यौवन के मधुमय स्रोत की वे उपेक्षा कर रहे थे। इसके द्वारा प्रसाद जी ने प्रलय की भीषणता रेखांकित करनी चाहिए है। भाषा संस्कृत, तत्सम प्रधान, सरस, मधुर एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। मधुमय शब्द तथा स्रोत में मधुर भावना के संचार की झांकी है। उपर्युक्त छंद में चिंता, दैन्य, विषाद और ग्लानि के भाव हैं। बंदी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। प्रस्तुत छंद में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलय के समय मनु नाव में बैठकर भागे थे। उन्होंने अपनी नाव को महावट से बांध दिया था। महावट एक विशाल वटवृक्ष होता है। प्रसाद जी ने यहाँ पर उसी दृश्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। बरगद के एक विशाल वृक्ष से बंधी हुई मनु की नौका इस समय सूखी भूमि पर पड़ी थी। बंदी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उसका कारण यह था कि बाढ़ वहाँ से हट गई थी और पृथ्वी निकल आई थी। उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। जल की भयंकर बाढ़ का वेग कम हो चला था और जल के घटने से भूमि निकलने लगी थी। इस निकली हुई सूखी भूमि पर ही मनु की नाव महावट से बंधी पड़ी हुई थी। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव
यहाँ पर प्रसाद जी ने पुराणों को अक्षय वट की मान्यता को स्वीकार किया है, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। नौका, महावट और जल प्लावन से कामायनी की कथा वस्तु की ओर संकेत है कि बाढ़ के समय मनु इसी नाव में चढ़कर पर्वत शिखर तक पहुँचे और जो पहले पानी में उतरती रही है वहाँ अब वह पृथ्वी पर वृक्ष से बंधी पड़ी है। लेन लगी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। मर्म, मर्म का अर्थ होता है रहस्य, वेदना यानी व्यथा, करुणा दया, विकल व्याकुल, हस्ती सी यानी हंसने वाली, पहचानी सी यानी चिर परिचित। कामायनी महाकाव्य के चिंता सर्ग से उद्धृत इन पंक्तियों में प्रसाद जी उस अवसर का वर्णन कर रहे हैं जब प्रलय के विनाश से बचे हुए मनु प्रकृति निरीक्षण कर रहे थे। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। मनु के हृदय में व्यथा यानी करुणा की कहानी इतनी घनीभूत अर्थात गहरी हो गई थी कि वे उसकी अभिव्यक्ति के लिए विकल थे यानी व्याकुल थे। अतः वहीं अतीव करुणाजनक कहानी के रूप में मनु के स्वरों से फूट रही थी। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। उस एकांत निर्जन प्रांत में प्रकृति ही उनके दुख में पास थी। प्रकृति पेयसी का समष्टि रूप है। एक पुरुष की मर्म वेदना प्रकृति के अतिरिक्त सुन भी कौन सकता है। विशेष भाव के रूप में प्रकृति मनु के मनोभावों से अवगत हो रही थी। वह समझ रही थी कि पुरुष पुनः समागम चाहते हैं सृष्टि के विकास के लिए। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी में कवि ने उस नाटकीय वातावरण और प्रत्याशा की सृष्टि की है जिससे आगे वाला स्वगत सजीव हो उठता है। अलंकार के रूप में जड़ प्रकृति में सुनने, हंसने और पहचानने की योग्यता न होते हुए भी प्रतिपादित की गई है। अतः सम्मदातिशयोक्ति अलंकार है। मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, जानी पहचानी सी में उपमा तथा करुणा विकल कहानी में अनुप्रास अलंकार है। वीर छंद एवं संस्कृत तत्सम प्रधान सुबोध खड़ी बोली भाषा है। धन्यवाद।